बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान के स्कूल्स का सबसे बड़ा इशू क्या है? बिल्कुल ठीक, अनफोर्सीन हॉलीडेज। कभी वेदर, कभी पेट्रोल, कभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, कभी कोई प्रोटेस्ट, कभी वॉर। स्कूल्स बंद हो जाते हैं लेकिन सिलेबस नहीं रुकता। और प्रेशर किस पे आता है? सबसे ज्यादा प्रेशर आता है प्रिंसिपल्स और टीचर्स पे। ग्राउंड रियलिटी क्या है? सबसे पहले ऑलरेडी सिलेबस बहुत हैवी है। दूसरा, टीचर्स कम हो रहे हैं। और तीसरा, स्टूडेंट्स का लेवल ऑलरेडी वीक है। बहुत स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हमारे पास स्कूल में मौजूद हैं। अब अगर 10 से 15 दिन निकाल दिए जाएं टीचिंग के, तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो ऐसा सबसे पहली मिस्टेक जो हम इस सूरत हाल में करते हैं वो ये होती है कि हम सोचते हैं कि बाद में कवर कर लेंगे। टाइम ऑलरेडी सब कम होता है, बाद में एग्जाम्स, फंक्शंस, कोई इवेंट, कोई फिर से कोई हॉलीडे, कोई डिस्ट्रप्शन, आपका सिलेबस बिल्कुल कवर नहीं हो पाता। गांव के स्कूल्स में ऑलरेडी अटेंडेंस इरेगुलर है और अगर आप डिले करते हैं स्टूडेंट्स और पीछे चले जाते हैं। इसका हल क्या है? इसके मैं आपको 3 हल बताऊंगी जो कि बिल्कुल ग्राउंड टेस्टेड और प्रैक्टिकल है और बहुत आसानी से आप अपने स्कूल्स में इंप्लीमेंट करके अपने सिलेबस कवरेज को 100% कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप माइक्रो प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट करें। माइक्रो प्लानिंग सिस्टम क्या है? यानी हम टर्म वाइज नहीं, मंथ वाइज नहीं, वीक वाइज प्लानिंग करें। वीकली टारगेट्स बनाएं। बिल्कुल मंथली बनाने की जरूरत नहीं है। वीकली टारगेट्स अगर आप बनाएंगे आपको ट्रैकिंग आसान होगी, पता चलेगा कैसे आप सिलेबस कवर कर रहे हैं और कितना ब्रॉड फॉरवर्ड जा रहा है। इसके बाद दूसरा हल यह है कि बफर वीक प्लान करें। एक्चुअली 10 to 15% टाइम एक्स्ट्रा प्लान करें, जिसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि अगर आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाता है वेल एंड गुड, और अगर बीच में कोई डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो आपके पास बफर वीक मौजूद है, आपके पास बफर टाइम मौजूद है जिसमें आप उस जो डिस्ट्रप्शन का टाइम है उसको एडजस्ट कर सकती हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली लेसन एडजस्टमेंट। हर दिन थोड़ा फास्ट पेस में करिए। रिवीजन सारे मंथ की या 2 वीक्स की कंबाइन कीजिए ताकि आप स्टूडेंट्स लर्निंग को भी असेस कर सकें और आपका दिन भी वेस्ट ना हो। अगर मैंने इन 2 हफ्तों में 3-4 टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो मैं उनको इकट्ठा 2 हफ्ते बाद बाय मंथली उनका टेस्ट ले सकती हूँ, उनको असेस कर सकती हूँ और अगर मुझे इनमें गैप्स नजर आ रहे हैं तो उनकी रिवीजन प्लान कर सकती हूँ। बजाय इसके कि चैप्टर वाइज करूँ, वीकली करूँ, इससे बेहतर है कि मैं बाय मंथली करूँ या मंथली कर लूँ। देखिए, डिले का मतलब कवरेज नहीं होता। डिले का मतलब होता है बैकलॉग मेंटेन करना, जो कि हमारे लिए इस सिचुएशन में अनअफोर्डेबल है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो मिस्टेक होती है और जो हम लोग जिसकी वजह से सिलेबस कवरेज नहीं कर सकते, वो दूसरी चीज क्या है? सेम टीचिंग स्ट्रैटेजी डिस्पाइट लेस टाइम। दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि हमारे पास टाइम कम है लेकिन टीचिंग का स्टाइल बिल्कुल सेम है। हम समझ ही नहीं रहे कि क्या है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस हैं, स्लो पेस है, रेपिटेशन विदाउट प्लानिंग है। अगर आप प्लान नहीं करते हैं ना लेसन, अपने स्कीम ऑफ स्टडीज को नहीं सही से देखते, तो आप रेपिटेशन करते हैं जिससे टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर 40 मिनट्स का लेसन कंडक्ट करता है लेकिन कॉन्सेप्ट कवर नहीं करा पाता, 2 दिन पे चला जाता है कॉन्सेप्ट, या बहुत स्लो पेस में अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, तो आपको यहां पे बहुत सिलेबस कवरेज का मसला हाई हो सकता है। सोल्यूशन क्या है इसका? इसके 4 सोल्यूशन है।
सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग कराएं। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2-3 चैप्टर्स हैं, सेम SLOs हैं, या फिर उनके कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेशन है, तो मैं प्लानिंग कैसे करूंगी कि मैं प्रोग्रेशन को इंट्रोडक्शन से लेके प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करूंगी और वो चैप्टर्स एक साथ करा लूंगी। हर टॉपिक का कोर आइडिया आइडेंटिफाई करें। दूसरा, आपको एग्जाम का वेटेज जरूर देखना है, कौन से चैप्टर्स एग्जाम में जरूर आते हैं, ये चीज को भी नोटिस कीजिए। तीसरा है कि अपने व्हाइट बोर्ड का बहुत स्मार्ट यूज कीजिए। स्मार्ट बोर्ड राइटिंग आपके विजुअल लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी लेसन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है अगर आपका बोर्ड इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली अचीव कर रहे हैं। फिर आप ग्रुप लर्निंग कीजिए, आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें, मिक्स एबिलिटी ग्रुप्स बनाएं। इस तरह से भी आप अपने स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और सारे क्लास को एक साथ अपने लेसन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद दे सकते हैं और आपका टीचिंग और सिलेबस कवरेज स्पीड बढ़ सकती है। अब स्मार्ट टीचिंग की जरूरत है, सिर्फ ज्यादा टीचिंग की नहीं। ये टाइम हमारे लिए बहुत प्रेशियस है और इस टाइम की प्लानिंग करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम जो करते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेबस कवरेज प्रॉब्लम में आता है, नो रिकवरी प्लान आफ्टर हॉलीडेज। ये तीसरी मिस्टेक है। हॉलीडे के बाद रिकवरी का कोई प्लान नहीं होता। स्कूल खुल गया, टीचिंग वापस सेम स्पीड, लॉस रिकवर ही नहीं हुआ, तो फिर आप सिलेबस कवरेज में बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। 5 दिन स्कूल बंद रहा, लेकिन नेक्स्ट वीक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई हमने एक्स्ट्रा पीरियड नहीं लिया, कोई 0 पीरियड यूटिलाइज नहीं किया, कोई हमने SLOs अलाइन करके एक चैप्टर, एक कंबाइंड लेसन नहीं लिया, तो हम लोग फिर प्रॉब्लम में आएंगे। सोल्यूशन क्या है? रिकवरी वीक प्लान करें। फर्स्ट वीक 1 वीक फास्ट ट्रैक पे चलें, अपने लेसन्स को एक हफ्ते के ट्रैक पे लेके आए कि आप फास्ट ट्रैक पे एक हफ्ता आगे जा रहे हैं। दूसरा, डबल पीरियड स्ट्रैटेजी कीजिए। आपका जो ब्लॉक लेसन्स है उनको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि अगर 5 दिन की छुट्टी के बाद आए हैं तो वहां पे आप अपने सिलेबस कवरेज को कर सकें। फिर होमवर्क को यूटिलाइज कीजिए रीइंफोर्समेंट्स के लिए। आपने आज कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन आपको इसकी रीइंफोर्समेंट का टाइम बहुत कम मिलेगा, तो आप ऐसे होमवर्क प्लान्स कीजिए जो रीइंफोर्समेंट में आपके लिए मददगार साबित हो सके। फिर आप एक्स्ट्रा क्लासेस, टीचर्स टाइम को यूटिलाइज कीजिए स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो अगर आपको लग रहा है कि पेस थोड़ी फास्ट करने की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर आप हॉलीडेज के बाद अपनी नॉर्मल टीचिंग पेस पे चलेंगे विदाउट प्लानिंग अपना जो बैकलॉग है, तो लॉस को परमानेंट बना देंगे और ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। फिर आप देखिए, आप इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स के लर्निंग गैप्स को। सबसे डेंजरस मिस्टेक है ये। सिर्फ सिलेबस कवर करना जरूरी नहीं है, आपको लर्निंग भी तो चेक करनी है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे फॉलो कर रहे हैं और एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हैं। टीचर सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स समझा या नहीं, ये आपको अनक्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, बुक कंप्लीट हो गई, लेकिन स्टूडेंट बेसिक्स क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं कर पा रहे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि वीकली क्विक असेसमेंट करें, 5 मिनट्स का क्विज करें, छोटा सा एक टास्क प्लान करके पहले से क्लास में लेकर आए, 5 मिनट्स के लिए वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें, देखें बच्चे कर पा रहे हैं या नहीं। एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दें जो कि 2-3-4 मिनट में लिखने वाला हो, जो कोर कॉन्सेप्ट के रखता हो, जिसको असेस करने का, वो क्वेश्चन आप देखिए आपका बच्चा कर पा रहा है या नहीं। दूसरा, 3 लेवल टीचिंग कीजिए, यानी डिफरेंशिएटेड टीचिंग कीजिए। आपके पास स्ट्रांग स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, इनके अलग अलग टीचिंग के पैटर्न रखिए। एक, अगर आप स्ट्रांग स्टूडेंट के प्लानिंग पे सब बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स दोनों
बहुत सफ़र करेंगे। यूजुअली हम एवरेज स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी चैलेंजिंग कर सकें स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए और थोड़ा हेल्प आउट कर सकें वीक स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी डिफरेंशिएटेड, जिससे आपके वीक स्टूडेंट्स भी आपकी पेस को मैच कर सकें। फिर चौथी चीज़ क्या है कि आप रिवीजन स्लॉट्स फिक्स करें। हर वीक एक डे रिवीजन कर लें या बाय मंथली एक दिन फिक्स कर लें जिसमें आप रिवीजन करेंगे, ताकि आपके लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई होके इन पे वर्क किया जा सके। सिलेबस कवर करना या कंप्लीट करना सक्सेस नहीं, सिलेबस का समझ के कंप्लीट करना सक्सेस है। आपका बच्चा जहां तक आपने कवर किया है वहां बच्चा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग के साथ। देखिए, और सबसे आखिरी चीज जो मैं आपको बोलूंगी, जो कोर है इस पूरी एक्टिविटी का, पूरी एक्सरसाइज का, पूरे इशू को रिजॉल्व करने का, वो ये है कि प्रिंसिपल्स आर नॉट मॉनिटरिंग कवरेज एक्टिवली। आखिरी और सबसे क्रिटिकल मिस्टेक है ये। प्रिंसिपल को एक्चुअल कवरेज का पता ही नहीं होता। टीचर बोलते हैं हो रहा है, ग्राउंड पे डिले हो रहा होता है। प्रिंसिपल सोच रहे हैं कि सिलेबस 70% कवर हो गया है, लेकिन एक्चुअली 50% भी कवर नहीं हुआ होता। सोल्यूशन क्या है? आप वीकली सिलेबस ट्रैकर मस्ट अडॉप्ट कीजिए। हर सब्जेक्ट की प्रोग्रेस विजिबल होनी चाहिए आपके पास। आपके पास ये ट्रैकिंग लॉग बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, रैंडम क्लास चेक्स कीजिए। सिर्फ अटेंडेंस नहीं, टॉपिक्स चेक करें। आप जाइए, कॉपी खुलवाइए, देखिए कि मेरे पास प्लानिंग में ये सिलेबस के कवरेज के जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कोऑर्डिनेशन मीटिंग में, आज ये लेसन होना था, क्या हो रहा है या नहीं। या वीक के एंड पे कॉपी मंगवा के देखिए कि इस वीक के जो टारगेट सेट हुए थे टॉप कॉन्सेप्ट्स के अचीव हुए हैं या नहीं। ये आपको एक्टिवली करना पड़ेगा। दूसरा, टीचर का रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप कीजिए। सिंपली वीकली अपडेट, मुझे बताइए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ तो क्यों ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, कब करवाना है वो, ये बहुत जरूरी है। फिर आप स्टूडेंट्स का फीडबैक लीजिए, क्या पढ़ाया गया, डायरेक्टली स्टूडेंट से पूछें, क्विज कीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट कीजिए। देखें, याद रखें, जो मेजर नहीं होता है ना वो कभी मैनेज नहीं होता है। आप कर ही नहीं सकते उस चीज को मैनेज अगर आप उसको मेजर नहीं करते, उसके फॉलो अप्स नहीं करते। अगर आप सीरियस हैं सिलेबस कवरेज के लिए तो ये 3 चीजें फौरन इंप्लीमेंट कर दें। सबसे पहली, मिनट एफिशिएंसी रूल, हर क्लास का आउटपुट डिफाइन हो। दूसरी, वीकली रिव्यू मीटिंग, बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प, सिर्फ बताना है, सिर्फ प्रोग्रेस और प्रॉब्लम, बस, और किसी चीज पे फोकस ना करें। मीटिंग्स पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नो वेस्ट टाइम कल्चर, लेट स्टार्ट, आइडल टाइम, जीरो टॉलरेंस, ये अपने स्कूल का कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। पाकिस्तान के स्कूल्स का इशू हॉलीडेज नहीं है, रियल इशू है प्लानिंग और उसकी एग्जीक्यूशन। आप प्लान कर लीजिए, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे प्लान्स को, तो आपका काम वहीं रुका रहेगा। अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो हॉलीडेज कभी भी आपको रोक नहीं सकती कि आप सिलेबस कवरेज ना करें। अपने सिलेबस, अपने सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कीजिए। आप अपनी स्कूल में सिलेबस कैसे मैनेज कर रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। आपने इनमें से कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है या नहीं। मैं आपके रियल मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिलेबस कवरेज करवाने से ही और टाइमली स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करवाना, उनका फॉलो अप करना, वीकली स्ट्रैटेजी प्लानिंग पे आना बहुत जरूरी है। ये बहुत मुश्किल टाइम है हम सब के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हम सब के लिए। इसमें हम हाइब्रिड टीचिंग सिस्टम को अपना रहे हैं और जो कि हमारे लिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, जिस वजह से भी अनफोर्सीन हॉलीडेज आ रही हैं, फ्राइडेज ऑफ हो गए हैं, 5 दिन के बजाय 4 दिन का टीचिंग टाइम हो गया है, लेकिन हमें
बच्चों का नुकसान, उनकी लर्निंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम हैं जो चीजें मैनेज करेंगे, हम हैं जो प्लानिंग करेंगे, और हम ही हैं जो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे, उनके फॉलोअप्स करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलकर इस अपने एक्सपीरियंस को, इस मकसद को पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर इन स्ट्रैटेजीज के अलावा कोई और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर रहे हैं अपने स्कूल में, तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा। और अगर वो ऐसी होगी कि हम सबके साथ शेयर करें, तो उस पर भी एक ब्लॉग हम जरूर बनाएंगे, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, और हम सब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। आपको बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग पे मिलूंगी मैं, आप सबकी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।